मित्रों, गुरु वो शक्ति है जो अंधकार को ही खत्म नहीं करती, अपितु इतना प्रकाश दे देती है कि अंधकार अपने आप मिट जाता है। जब गुरु मजबूत होता है तो किस्मत अपने आप बन जाती है। गुरु का आशीर्वाद वो बीज है जो समय आने पर जीवन को वट वृक्ष बना देता है। आज के इस वीडियो में हम गुरु की अत्यंत गोपनीय शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे क्या आपका गुरु आप पर भारी है या नहीं। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में गुरु से संबंधित गोपनीय बातों को भी जानेंगे और साथ साथ गुरु आपको उस भाव से संबंधित क्या विशेष लाभ देंगे, इन पर भी आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और गुरु के प्रभावों को भी जानेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम गुरु की गोपनीय शक्तियों के विषय में बात करेंगे, इसके बाद प्रत्येक भाव में गुरु को जानेंगे। देखिए, गुरु की सबसे बड़ी गोपनीय शक्ति होती है विस्तार देना, यानी गुरु जिस भी भाव के अंदर बैठते हैं तो उसे बढ़ा देते हैं, अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यानी गुरु कुल मिलाकर उस भाव से संबंधित चीजों को विस्तार देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली के पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ हो। हालांकि अभी हम प्रत्येक भाव पर अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। तो गुरु जिस भाव में बैठता है उसे विस्तार देता है। जैसे पांचवें भाव में बैठेगा तो ज्ञान की वृद्धि करेगा, संतान की वृद्धि करेगा, क्रिएटिविटी का वृद्धि करेगा। उसी प्रकार मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में गुरु ग्रह यदि बैठ जाए तो इसका मतलब है कि गुरु रहस्यों को बढ़ाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाएगा और ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र इस प्रकार की चीजों में वृद्धि करने वाला ग्रह है। मित्रों, गुरु की दूसरी गोपनीय शक्ति होती है कृपा दृष्टि। ठीक है, दूसरी शक्ति होती है कृपा दृष्टि। यानी गुरु के पास देखिए तीन दृष्टियां, आप सभी जानते हैं कि पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि। यानी जिस भाव में गुरु बैठेंगे वहां से तीन भावों को देखेंगे, पांचवें, सातवें और नवें को। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि होती है मित्रों, वो ज्ञान देती है। गुरु की सातवीं दृष्टि बैलेंस करती है और गुरु की नवीं दृष्टि भाग्य खोलती है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु जहां बैठा है वहां से पांचवा भाव जो भी होगा उस भाव से संबंधित चीजों में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा आपका। सातवें भाव पर दृष्टि दिखा रहे हैं यदि गुरु, यानी जहां से बैठे वहां के सातवें भाव को देखेंगे तो अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित कर देंगे, संतुलन ला देंगे। गुरु की नवी दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही होगी आपके, तो उस भाव से संबंधित चीजों से आपका भाग्य खुले, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। तो एकमात्र ग्रह है जो जिसकी दृष्टि रक्षा कवच का कार्य करती है। मित्रों, गुरु की इसके अलावा गुरु की अगली गोपनीय शक्ति होती है कर्म को नरम करने की शक्ति। ठीक है, तो गुरु क्या करता है कि पाप ग्रहों के प्रभाव को कम कर देता है, इसीलिए इसे ग्रेस फैक्टर भी कहते हैं। यानी जिस भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, यदि वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उसके पाप प्रभाव को नरम करने की, कम करने की शक्ति इसके पास होती है। जब कुंडली में सब खराब हो लेकिन गुरु मजबूत हो तो ध्यान रखिएगा कि जीवन में चमत्कारिक रूप से बचाव होता है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि है और किसी खराब ग्रह के कारण एक्सीडेंट वगैरह इत्यादि की नौबत आती है, तो ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि वहां पर बचाव का कार्य करेगी, यानी जीवन रक्षक बनकर सामने आ जाएगी। ये गुरु की अगली शक्ति है। मित्रों, इसके अलावा गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु केवल भौतिक चीज का ही लाभ नहीं देता, बल्कि जातक की सोच को भी परिवर्तित करता है। कई बार आत्मा को भी विस्तार देता है, सोचने समझने की और क्षमता प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा गुरु महादशा में चल रहा हो या गोचर में चल रहा हो, ठीक है, तब भी आप देखेंगे कि यदि गुरु का संबंध लग्न भाव से, लाभ भाव से, धन भाव से होता है तो उस समय में विशेष परिवर्तन जातक के जीवन काल में देखने को मिलता है। इसके अलावा मित्रों, गुरु को मजबूत करने की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, यदि आप गुरु को मजबूत करना चाहें, चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो, तो हमेशा सत्य बोलिए, आपका गुरु अच्छा प्रभाव देने लगेगा। इसके अलावा धर्म, जो लोग नैतिक आचरण का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उनका गुरु सामान्यतः अच्छा फल करता है, चाहे कुंडली में स्थिति जो भी हो। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान लो और बांटो, यानी कुछ नया सीखो और उस अच्छे कार्य से दूसरों को सिखाओ ताकि वो अपने जीवन में उसका लाभ ले पाएं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि गुरु आपका शुभ फल करने लगेगा। दान करिए, दान करना, सेवा करना, इससे गुरु का शुभ प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, मंत्र शक्ति, इसके अलावा बात करें तो गुरु का जो वैद मंत्र या बीज मंत्र का जब आप करते हैं तब भी गुरु शुभ प्रभाव आपका देने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर, तो इसका मतलब है कि निर्णय में भ्रम उत्पन्न होगा, गुरु या शिक्षक से विवाद होना, भाग्य का साथ ना देना, ज्ञान होने के बावजूद उसका सही उपयोग ना कर पाना, इसका मतलब यह है कि गुरु कहीं ना कहीं आपका कमजोर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अंतिम गूढ़ सत्य की यदि हम बात करें तो गुरु बाहर नहीं, आपके अंदर का मार्गदर्शक बनता है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही गुरु ग्रह बैठे हुए हों, देखिए लग्न में जब गुरु ग्रह बैठते हैं तो गुरु यहाँ जातक के व्यक्तित्व को ही विस्तार देने का कार्य करेंगे। जिनके लग्न में गुरु होगा, आप देखेंगे कि जातक के व्यक्तित्व को वो विस्तार देते हैं। क्या प्रभाव देंगे? देखिए, जातक को ज्ञानवान बनाएंगे,
दयालु बनाएंगे और आकर्षक बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि गुरु अकेले नहीं होना चाहिए, लग्न में किसी शुभ ग्रह के साथ होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, किसी शुभ ग्रह के साथ यदि यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो जातक ज्ञानवान होगा, दयालु होगा, आकर्षक होगा, चेहरे पर आप देखेंगे कि शांति रहेगी। ठीक है, एक प्रकार के गुरु का प्रभाव यानी रहेगा लग्न पर। अब जीवन में आप देखेंगे कि यह गुरु अक्सर प्रोटेक्शन का कार्य करेंगे। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो जातक को सुरक्षा देने का कार्य ये करते हैं, ये प्रभाव होता है इनका। अब इसके पीछे का एक हिडन ट्रुथ की यदि हम बात करें, ठीक है, छुपी हुई सच्चाई की बात करें, और तो आप देखेंगे कि कई बार यदि थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव आता है तो ऐसे लोग अक्सर चलते फिरते मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो यहीं पर सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता बनती है, यानी बिना पूछे ज्ञान नहीं बांटना है। लग्न में मित्रों जब गुरु होता है तो आप देखेंगे कि आपके करीबी लोग जिन पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, कई बार वही आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं और तनाव का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं मित्रों, गुरु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों। देखिए, दूसरा भाव आप सभी जानते हैं कि वाणी का भाव है और खान पान का भाव है, ये रिश्तेदार, आपके परिवार कुटुंब का भाव है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि गुरु ग्रह बैठेंगे दूसरे भाव में मित्रों तो धन और वाणी का संगम होगा, तो दोनों को शुद्ध करेंगे ये। ठीक है, अच्छा प्रभाव इसका ये आता है कि धन और वाणी दोनों को शुद्ध करते हैं। दूसरे भाव में मित्रों जिनके भी गुरु ग्रह बैठे हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया नॉनवेज इत्यादि का सेवन आप ना करें, अन्यथा आप अपने ही गुरु को खराब करेंगे। असत्य भाषण ना करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके गुरु आपको शांत दे तो सत्य भाषण करिए, चाहे उसका परिणाम जो भी हो, लेकिन सत्य बोलिए। ठीक है, प्रभाव क्या रहता है इसका? मधुर वाणी देते हैं यहाँ पर, धन संचय में सहायक होंगे, परिवार में मान सम्मान की वृद्धि करते हैं और इसके अलावा सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। ये शुभ प्रभाव इनका है। लेकिन हिडन ट्रुथ की यदि हम बात करें मित्रों तो देखिए, किस्मत खोलने की चाबी आपकी वाणी ही है। यदि आप अपनी वाणी का जितना सदुपयोग करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत जागने लगेगी, आपकी किस्मत आपको अच्छा फल करने लगेगी। ठीक है, धन वृद्धि होने लगेगी। दूसरे भाव में मित्रों गुरु ग्रह यदि बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में कई बार आपकी वाणी ही आपके लिए भारी साबित होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग करना सीखिए। ठीक है, आपने वाणी का सदुपयोग करना जिस दिन सीख लिया, समझ लीजिए आपको परिवार में मान सम्मान भी मिलेगा, समाज में मान सम्मान यश भी मिलेगा, धन इत्यादि की दिक्कत भी आपको ज़्यादा नहीं होगी। और इसके अलावा खान पान का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों यदि गुरु कुंडली के तृतीय भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए तीसरे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है आपका। ठीक है, इसके लिए तीसरे भाव में जब गुरु महाराज जब बैठेंगे तो देखिए तीसरे में बैठे हुए गुरु साहस से ज्ञान को जोड़ते हैं। ठीक है, जातक का साहस उसके ज्ञान के माध्यम से आएगा। ठीक है, लेखन के क्षेत्र में सहायता करेंगे, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग कर देंगे। ठीक है, भाई बहनों से सहयोग की संभावना बलवती होगी और आपको अपने स्वयं के प्रयासों से ही जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरों पर अधिक निर्भर नहीं रहना है। स्वयं के प्रयास जितने अच्छे होंगे उतना ही आप अपने जीवन में कामयाब होते चले जाएंगे। सच्चाई क्या है? देखिए यहाँ पर सफलता आपको रिस्क लेना पड़ेगा आपको और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा और बुद्धि में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा, तब जाकर आपको जीवन में अच्छी सफलता मिल पाएगी। ठीक है, इसके अलावा तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु यदि आपको अच्छा प्रभाव ना दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मेहनत आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कहने का तात्पर्य कि सही दिशा में प्रयास करिएगा। आपको वहाँ पर कोई ऐसा प्रयास नहीं करना है जो कि सुव्यवस्थित ना हो। मित्रों गुरु यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, देखिए चौथे भाव में सामान्यतः मित्रों गुरु का बैठना अत्यंत शुभ माना गया है। चौथे भाव में यदि गुरु महाराज बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में आंतरिक शांति को बढ़ाने वाले हैं, सुख का विस्तार करने वाले हैं। ये आपको अच्छा मकान, माता का सुख, वाहन इत्यादि मिलेगा। मानसिक स्थिरता देने वाले ग्रह माने जाएंगे यहाँ पर। और शिक्षा में विशेष रूप से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में अच्छी सफलता देते हैं यदि बलवान हुए तो। इसके अलावा पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठे मित्रों तो सबसे बड़ा सच्चाई यहाँ की छुपी हुई वो ये रहती है कि जितना अंदर अपने आप को शांत रखना सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको बाहरी रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है, घर के लोगों के साथ शांति बनाए रखिए तो आप देखेंगे, और अपने आत्मा में शांति बनाकर रखिए, प्रयास करिए, आपको आउटर रूप से ऑटोमेटिक सफलता अच्छी मिलने लगेगी, आपके प्रयास सार्थक होने लगेंगे। मित्रों गुरु यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठते हैं तो क्या? देखिए पंचम भाव आप जानते हैं शिक्षा का भाव, संतान का भाव है ये, और नैतिकता का भाव भी है, मंत्र सिद्धि का भाव भी है। गुरु यहाँ गुरु के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से पंचम भाव मित्रों एक है। यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो उच्च बुद्धि देंगे आपको, संतान सुख अच्छा करेंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले होंगे और साथ साथ आपको पूर्व आकलन की क्षमता अच्छी मिलेगी, पूर्व संकेत कई बार मिल जाया करेंगे। इसके अलावा पंचम में गुरु का बैठना मित्रों ये भी बताता है कि आपके पुराने जन्मों में, पिछले लाइफ में आपने अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण पंचम भाव में गुरु की ये स्थिति आपको मिली है।
अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम केवल गुरु की बात कर रहे हैं, अन्य ग्रहों पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब कुंडली अध्ययन करते हैं तब सभी ग्रहों को देखना होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, गुरु यदि मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो ये शुभ संकेत है। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है यहाँ पर, देखिए ये लोग जन्म से ब्लेस्ड होते हैं। कहने का तात्पर्य कि जन्म से ये लोग एक प्रकार की कृपा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, एक प्रकार का आशीर्वाद इन्हें मिला हुआ होता है, संरक्षण मिला हुआ होता है। आप मंत्र सिद्धि इत्यादि आसानी से कर सकते हैं, ये प्रबल संभावना बनती है। हालांकि पंचमेश की स्थिति फिर भी देखनी होगी। मित्रों, गुरु यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए छठे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो समस्याएं कई बार अवसर में बदल जाती हैं। जो समस्याएं आएंगी वो अवसर लेकर आएंगी, शत्रुओं पर विजय देंगे, कई बार आपको समझौता करवा देंगे। ध्यान रखिएगा। छठे भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो आपके हेल्थ को रिकवर करने की क्षमता आपको देंगे, यानी गुरु की दशा अंतर्दशा के दौरान स्वास्थ्य को सामान्यतः ये अच्छा कर देते हैं। इसके अलावा आपको सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट आपका बना देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने सेवा कार्यों में, आप से जो भी सेवा कार्य हैं, जो भी नौकरी पेशा इत्यादि में आप हैं, उसे आप प्रॉपर ढंग से करें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई मित्रों यहाँ पर यह है कि छठे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो जो सफलता मिलेगी वो आपको स्ट्रगल के बाद मिलेगी, यानी स्ट्रगल आपको करना होगा इसके लिए। इसके अलावा छठे भाव में मित्रों यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका सबसे बड़े जो शत्रु होंगे वो होंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ठीक है। इनसे आपको बचना होगा, इनसे आपने क्रोध का त्याग करना होगा, लोभ का त्याग करना होगा, मोह से बचना होगा, और यही कई बार जो है आपके बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो यही यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं कि गुरु यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं। देखिए गुरु महाराज यदि सप्तम भाव में मित्रों बैठेंगे तो संबंधों में ज्ञान लाएंगे, संबंधों में संतुलन लेकर आएंगे, अच्छा जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना हो जाती है। अब प्रबल शब्द भी इसलिए यूज़ करा जा रहा है क्योंकि सप्तमेश और सप्तम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। लेकिन हाँ, गुरु यहाँ पर स्थिति को अच्छा करते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं अपनी तरफ से, यानी इस प्रकार के अच्छे संयोग को निर्मित करने वाले हैं। पार्टनरशिप में लाभ देंगे, पब्लिक इमेज को मजबूत बनाएंगे। अब यहाँ पर छुपी हुई सच्चाई मित्रों ये है कि सप्तम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो दूसरों के माध्यम से कई बार भाग खुलता है, यानी आपके जीवन साथी के आने के बाद आपका जीवन में चमक आती है, तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आपका माध्यम बनता है आपके भाग्य को चमकाने का। सप्तम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो कई बार पारदर्शिता की कमी होती है, जातक के लिए दिखावा मुसीबत बनता है। तो जो चीज़ें हैं वो आप स्पष्ट रूप से रखिए, दिखावा ना करिए, जो सच्चाई है उसे ही लोगों के सामने रखिए, तो आप पाएंगे कि आपका गुरु यहाँ पर अच्छा फल करने लगेगा, क्योंकि गुरु लग्न को अब यहाँ पर देख रहे हैं। मित्रों, गुरु यदि कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठते हैं तो देखिए कुंडली का जो आठवां भाव होता है, आप जानते हैं गुप्त संबंधों का भाव है ये, और ससुराल पक्ष इत्यादि का भाव है। गुरु यदि यहाँ पर शुभ हैं तो मेहनत के बाद धन आता है, ठीक है, और मेहनत के बाद धन आएगा, ठीक है, मेहनत के बाद ही धन देंगे। ध्यान रखिए, गुरु इतनी आसानी से धन ऐसे नहीं देंगे बिना मेहनत करना होगा आपको। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रभाव ये रहेगा, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में नहीं, ज्योतिष इत्यादि से आपको लाभ देंगे। इसके अलावा जो ज्योतिष में लाभ भी मिलेगा, रिसर्च इत्यादि में आपकी रुचियाँ होंगी। कई बार अचानक से लाभ की संभावना को बढ़ाते हैं, अगर नेगेटिव थोड़े हुए तो अचानक से हानि भी हो सकती है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं, ठीक है। छुपी हुई सच्चाई की यदि हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर व्यक्ति का छुपा हुआ ज्ञान रहता है व्यक्ति का, और उसी का प्रयोग वो कर सकता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे लोग अपने छुपे हुए ज्ञान के माध्यम से जीवन में मास्टर बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है गुरु अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो। और इसके अलावा जीवन रक्षक का कार्य भी गुरु महाराज यहाँ पर करते हैं। गुरु यदि कुंडली के नवे भाव में मित्रों बैठ जाए, देखिए नवा भाव यहाँ पर यदि गुरु बैठेंगे तो ये गुरु का असली घर है, ये गुरु का वो घर है जहाँ पर गुरु विशेष लाभ देते हैं, भाग्य को मजबूती देंगे, आप धार्मिक होंगे और हायर लर्निंग में यानी हायर एजुकेशन में आपकी सहायता करेंगे। और छुपा हुआ सच्चाई की यदि हम बात करें तो मित्रों गुरु यदि नवे भाव में हो तो जीवन में चमत्कार होना आम बात है। अब चमत्कार को भी थोड़ा समझ लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जातक बड़ी से बड़ी मुसीबत से कई बार बच निकलता है। एक दूसरी बात यह है कि जातक को थोड़े प्रयासों से ही अधिक लाभ मिलने लगते हैं। मैं किसी ऐसे चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें करा कुछ नहीं और मिल जाए, ऐसा नहीं। गुरु आपको प्रोटेक्शन देने का कार्य करेंगे, जहां पर जीवन पर खतरा होगा वहां पर आपको जो है सुरक्षा देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आपका आचरण को नैतिक करेंगे, क्योंकि 9th हाउस में बैठे हुए हैं, वो लग्न को देखेंगे, पंचम को देखेंगे, तो शुभ प्रभावों को जगाने वाले ग्रह हैं, ऐसा इसे आप मानिए। गुरु यदि मित्रों कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाएं तब क्या, देखिए 10th हाउस में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो कर्म और कैरियर में परिवर्तन लाते हैं, कर्म और कैरियर को अच्छा करेंगे
उच्च पद और मान सम्मान प्राप्ति में सहयोगी बनेंगे। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करेंगे और आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, जरूरत के मुताबिक धन आ जाया करेगा। क्यों? क्यों गुरु जो है अब अपने पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि नवी दृष्टि उनकी छठे भाव पर भी जा रही है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि गुरु किस राशि में बैठे हुए हैं। गुरु मित्रों 10th हाउस में जब बैठते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके करीबी लोग और आपके आसपास के लोग कई बार आपका फायदा यानी आपसे लाभ लेने की चेष्टा करते हैं, तो यहाँ पर ये सावधानी थोड़ा सा बरतनी होगी। गुरु यदि एकादश भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए एकादश भाव में गुरु ग्रह यदि बैठेंगे तो जातक की इच्छाओं को विस्तार देंगे, जातक की आय को विस्तार देंगे, इनकम सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाले ग्रह। मित्र मंडली आपका साथ दे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, आप अपने नेटवर्क से अच्छा लाभ कमा पाएंगे। इसके अलावा 11वें भाव में गुरु जब बैठते हैं मित्रों, तो छिपी हुई सच्चाई यहाँ की यह है कि जातक के जो संबंध होते हैं लोगों के साथ वो सामान्यतः अच्छे होते हैं और वही उसके लिए जो है सफलता का कारण बनते हैं। अब सावधानी क्या रखना है यहाँ पर? देखिए सावधानी यहाँ पर यह रखना है कि आपको ज़्यादा लोगों पर भरोसा नहीं रखना है, जिसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना है, अन्यथा यही कई बार जो है नुकसानदायक सिद्ध होती है। मित्रों यदि गुरु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हों, देखिए 12वें भाव में बैठने वाले गुरु काफ़ी अच्छा लाभ आपको देंगे। मोक्ष और त्याग में सफलतादायक और साथ साथ लाभ प्रदान करते हैं। विदेशों से लाभ देते हैं, आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ाते हैं। खर्च होगा लेकिन जरूरी चीज़ों में खर्च को ये बताते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12वें भाव में बैठे हुए गुरु आपको केवल भौतिक दुनिया से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जुड़ाव ईश्वर के प्रति उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर मित्रों देखा जाए तो गुरु जहाँ बैठेंगे वहाँ पर वृद्धि करेंगे, सुरक्षा देंगे और उस भाव से संबंधित चीज़ों को अर्थपूर्ण बनाने का कार्य करते हैं और इसके अलावा जिम्मेदारी भी बढ़ाते हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।